बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पैगाम जारी किया है। इस तफसीली पैगाम में उन्होंने खुल करके बात की है मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में। खैबर पख्तूनख्वा नए जो सीएम हैं उनको उन्होंने पैगाम दिया है, सुहेल आफरीदी साहब को। गंडापुर साहब की उन्होंने जी तारीफ़ की है और सुहेल आफरीदी साहब को उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन करार दिया है। इमरान खान के इस नया जो पैगाम है इस पे बात करते हैं। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त मुल्क में जिनकी जानिब से मुरीद के ऑपरेशन की खुल करके और इस पैगाम में भी वाशगाफ अल्फाज में मजम्मत की गई है। इस पैगाम पे कुछ बात करते हैं। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, खबर ये है कि इदारों की जानिब से TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के हवाले से मुंतज़मीन की निशानदेही हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल कि अनस और साद रिजवी कहाँ पर हैं। जुमे से पहले इन दोनों के बारे में इत्तलात हैं कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मंजर आम पर आ जाएंगे। जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे अनासर के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। और इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के इज्तिमा पर, हर तरह के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने अभी जो लेटेस्ट जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई की कुछ इत्तलात हैं, तो आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, व्लॉग में सबसे पहले तो बात करते हैं, इमरान खान ने एक्स पर अपना एक डिटेल पैगाम जारी किया है जी। उस डिटेल पैगाम में उन्होंने वैसे तो बहुत सारे बात की है, लंबी चौड़ा उनका एक पैगाम है अपने कारकुनान सुहेल आफरीदी जो नौमुंतखब वज़ीर आला KP के हैं, उनके नाम अली अमीन गंडापुर। लेकिन यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान किसी भी सियासी जमात का वो वाहिद रहनुमा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जो कि जो TLP के हवाले से जो इदारों ने ऑपरेशन किया है, ऑल्दो के इदारे कहते हैं कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज था, इस एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज का नाम भी दिया जा रहा है। और इस पुरतशद्दुद एहतजाज के हवाले से ख़ास तौर पे जो मुरीद के में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है उसके हवाले से उस ऑपरेशन की इमरान खान ने मजम्मत की है अपने इस पैगाम में। खुले बाशकाफ अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है। खान साहब क्या कहते हैं KP की हुकूमत में तब्दीली का अमल ऐसे तरीके से सरअंजाम पाया। मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेम्बरानी असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गंडापुर को भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि गंडापुर ने मेरे कहने पर बिना किसी तरद्दुद के एक नहीं बल्कि 3 बार अपना इस्तीफ़ा पेश किया, जो कि इस बात का सबूत है कि KP में तहरीक इंसाफ का बोल बाला है। खान साहब कहते हैं, सुहेल आफरीदी को मैं खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि सुहेल आफरीदी मेरा ओपनिंग बैट्समैन है। तारीख से साबित होता है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि KP में मिलिट्री ऑपरेशंस किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इससे कोलेटरल डैमेज होता है, मासूम लोग शहीद होते हैं, अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई रिहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशंस करके दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, मगर ये नासूर ख़त्म नहीं हो सका। कहते हैं कि हर साल बहुत सी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, खून बह रहा है। कभी फ़ौज और पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं, तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कहते हैं कि हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए बंद कमरों के फ़ैसलों की बजाय एक मुअस्सर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है। और फिर उन्होंने नई हुकूमत को भी पैगाम दिया है। सुहेल आफरीदी साहब को क्या कहते हैं कि हिदायत करता हूँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तमाम फ़रीक़ैन के साथ बात करके मुअस्सर और जामे हिकमत अमली बनाएं ताकि सूबे में मुअस्सर और देरपा अमन कायम हो सके। इमरान खान साहब ने कहा है कि हर जमहूरी मुआशरे में अवाम को एहतजाज का हक़ हासिल होता है। नहिते लोगों पर तशद्दुद करना, उनको सीधी गोलियां मारना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को D चौक में ऐसी खून की होली खेली गई थी जो कि मुरीद के में हुआ। कहते हैं जब हमारे निहत्ते कारकुनान पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गई थी और मैं मुरीद के सानहे में बेहिमाना तशद्दुद और नहित्ती अवाम को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। तो खान साहब के अलावा
कोई भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने किसी ने भी मजम्मत खुल करके यूँ नहीं की है। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था, जिस पे मैंने कल के व्लॉग में ज़िक्र भी किया था, उन्होंने कहा था कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का एहतजाज जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जो ख़बरें सामने आ रही हैं, अगर इस तरह का एहतजाज है और एक मजहबी जमात अगर इस तरह कर रही है तो फिर कंडेम करना इसको बनता है। और फिर इदारों का हरकत में आना भी समझ में आता है। अगर आप पूरा मुल्क जैम करने की कोशिश करेंगे तो हरगिज़ 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 ये किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती वो ऐसा करे। अब जी, जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त, पहले तो ये मामला था ना CM KPK का लेके कि अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनका मुंतखब होना, उनका फिर जिस तरह से रोड़े अटका है, हर कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर के अब अपोजिशन जमातों ने भी तमाम तर कोशिशें की कि किसी ना किसी तरह से इस बंदे का, क्योंकि इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि और सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान की ये जो मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं ट्वीट के हिस्से, इन्हीं हिस्सों को रीट्वीट किया है। और सुहेल आफरीदी, और ये एक एलिगेशन भी लगाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर, और ख़ान साहब अपने बहुत सारे ट्वीट्स में ये इजहार भी कर चुके हैं कि उनकी लीडरशिप उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में जो अच्छे लोगों की फहरिस्त है उसमें आना चाहते हैं, और उधर वो इमरान खान की लिस्ट में भी रहना चाहते हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को बचाने की खातिर रीट्वीट नहीं करते। सुहेल आफरीदी ने इसको रीट्वीट किया है, जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है यही उन्होंने भी रीट्वीट किए हैं। तो इमरान खान का वो जिसे ओपनिंग बैट्समैन वो करार दे रहे हैं, वो खिलाड़ी इमरान खान का, कप्तान का, जिसको कि इस्तीफ़ा लेकर के एक वज़ीर आला से और उसकी जगह देना सुहेल आफरीदी साहब को। तो सुहेल आफरीदी साहब की आज 4 बजे का पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकामात हैं गवर्नर साहब को। और बिलावल ने भी कल कहा था कि भाई बेशक CM साहब का तैयारा ले लो, उनका जहाज़ ले लो थोड़ी देर के लिए उधार, लेकिन फौरी तौर पर पहुँचे गवर्नर साहब और जाके उनसे हलफ ले। तो आज ही 4 बजे, और इसके बाद नाज़रीन गिरामी TLP की बात हो रही थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा था ना कि इनकी ये गलत है, तो गलत करना, अब सबसे बड़ा सवाल KPK वज़ीर आला के बाद अवाम के जहनों में, अवाम की तरफ से जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है, वो सवाल ये है कि साद और अनस ये दोनों कहाँ हैं, साद रिजवी और अनस इस वक्त कहाँ पर हैं। तो कल जो इदारों की जानिब से खबर दी गई थी, जो रिपोर्ट नशर की गई थी, वो ये थी कि साद और अनस कहाँ पे हैं, उनको ट्रैक कर लिया गया है, उनको ट्रेस कर लिया गया है, और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। और ख़बर ये है कि मुमकिन हद तक और बड़ी हद तक ये कल का दिन सिर्फ आप इंतज़ार कर लें, आज का दिन चलें कह लें, कल नहीं तो परसों, उसके बाद नहीं, परसों ये लास्ट डे है, फ्राइडे, और उससे पहले पहले इन दोनों को मंजर आम पर इनके हवाले से हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। क्योंकि TLP की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी उनके जो ख़बर उनकी तरफ से दी जा रही है, उनके जो ज़राए हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, जो ख़बर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं साद रिजवी के हवाले से वो तो खैर कुछ और ही किस्म की हैं कि उनको जो है वो ज़ख्मी हालत में आखिरी इत्तलात ये थी, लेकिन इदारों की जानिब से ये बताया गया था कि उनको ट्रेस कर लिया गया है दोनों को। तो अब जुमे तक उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, अभी डाली जाए, थोड़ी देर बाद डाली जाए, जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल डाली जाए, लेकिन जुमे के बाद नहीं, जुमा लास्ट है। नाज़रीन गिरामी, अब TLP को लेकर के इस्लामाबाद में अब इदारों की जानिब से जी कहा गया है कि किसी भी किस्म का जो इज्तिमा है उसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई इज्तिमा होता है तो जितने भी लोग वहाँ पर होंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से है, इस्लामाबाद पुलिस ने जी 12 कहू में, इस्लामाबाद में, वहाँ पर एक कार्रवाई की है। 12 कहू का इलाका है, वहाँ पर एक नई आबादी है। इस आबादी में तहरीक लब्बैक के एहतजाज में शामिल एक शख्स था, इनका कारकुन था, जो कि कहा जा रहा है कि एहतजाज में ही जो ऑपरेशन किया गया है मुरीदके में, उसकी ऑपरेशन की जद में आकर वो जाँ बहक हुआ है। और उस कारकुन के घर पे बड़ी तादाद में लोग जमा थे। अब वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रेड किया गया है, तो वहाँ पर इज्तिमा हो रहा था तहरीक लब्बैक का। अब तहरीक लब्बैक के उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस ने अब ये एलामिया जारी किया है कि किसी भी जगह पे अगर कोई इज्तिमा या कट्ठ देखा तो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हालात आपके सामने हैं। तो ऐसे हालात में अब, और जब पता किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया,
تو وہ سب کہتے ہیں جی ہم اس وجہ سے یہاں پر جمع تھے کہ ہم آپس میں یہ ایک حکمت عملی بنا رہے تھے کہ ہم کس طرح سے رجوع کریں اداروں کے ساتھ کہ جو میت ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے، یہ جو کارکن جاں بحق ہوا ہے۔ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ خبر یہ ہے کہ اداروں کی جانب سے ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج کے منتظمین کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، ٹی ایل پی کے تمام مشتعل عناصر کی فہرست تیار ہو چکی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ملک گیٹ نیٹ ورک ہے اور کمانڈ پوائنٹس ہیں ان کی نشاندہی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈ کی شناخت کر لی گئی ہے، اور فوری طور پہ جلد ہی قانونی کارروائیوں کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر جو فیک پریپوگنڈا کر رہے ہیں، اعداد و شمار دے رہے ہیں، ویڈیوز جاری کر رہے ہیں۔ اور سما ٹی وی کا ایک پروگرام ہے کھوجی، وہ کھوجی پروگرام کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، جس کو کہ ہر ولاگر جو ہے وہ نہ صرف اس کلپ کو دکھا بھی رہا ہے بلکہ اس پہ بڑی ایک ڈیبیٹ بھی کی جا رہی ہے۔ اور وہ کلپ کیا ہے، اس میں ہوسٹ مائک آؤٹ ڈور شو ہے، مائک لے کے باہر نکلا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے، وہاں پر جاتا ہے اور وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا نا، تو وہاں پر دو لوگ ہیں، ایک بندہ ہے جو کہ وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا ہے کہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو کارکنان تھے ٹی ایل پی کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور کتنے لوگ یہاں پر زخمی ہوئے، کیا ہوا۔ پھر بعد میں ایون دیٹ ای ڈی کا ایک کارکن بھی بتایا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ایمبولینسز میں، اپنی ای ڈی کی ایمبولینسز میں ہم نے کوئی 200 کے قریب زخمیوں کو یہاں سے ریسکیو کیا تھا۔ تو یہ تمام تر ایسی خبریں، ایسے کلپس، پتہ نہیں کھوجی پروگرام کا وہ جو کلپ ہے، وہ جو پروگرام ہے وہ نشر ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ علیم خان صاحب کا چینل ہے سما نیوز، اور اس کا پروگرام کھوجی، اس کا کلپ کیوں وائرل کیا جا رہا ہے، آن ریکارڈ ہے، یا ریکارڈنگ میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ایڈٹ بھی کیا جاتا ہے، تو اب وہ ایڈیٹنگ کے مرحلے میں وہ وائرل ہوا ہے یا کیا گیا ہے وہ کلپ، یا وہ کیا ہے، کیونکہ ٹی وی پہ میں نے وہ نہیں دیکھا پروگرام ابھی تک جس کو کھوجی کر کے وہ اس سے منسلک کر کے اب وہ بار بار ہر ولاگر اس کو نہ صرف چلا رہا ہے بلکہ اس پر تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، الرٹ ہو جائیں سبھی جو بھی فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت قانونی تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے ولاگ سے، اگلے ولاگ میں کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔